नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं अपना चैनल पॉलिटिक्स। अभी मेरी मौजूदगी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में है। आज यहाँ समृद्ध भारत की सोच पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एवं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन एवं अन्य मंत्री की उपस्थिति रही। आइए जानते हैं क्या कुछ है वीडियो के माध्यम से। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। सर्वप्रथम मैं सम्मान कार्यक्रम के लिए बुलाना चाहूंगा पूर्णानंद जी, सुरेंद्र प्रसाद सर और संजय कुमार जी अलका प्रकाशन, जो माननीय श्री सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार को सम्मानित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। माननीय पूर्णानंद जी बुके देकर डॉक्टर साहब स्मृति चिन्ह और संजय कुमार जी अंगवस्त्र प्रदान करेंगे। जोरदार तालियां एक बार। स्मृति चिन्ह देते हुए पूर्णानंद जी और संजय कुमार जी अलका प्रकाशन। जोरदार तालियां एक बार सबके लिए। हमारा बात है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार हमारे बीच है। मैं अगले बुलाना चाहूंगा माननीय श्री मंगल पांडे जी के लिए, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार। उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद को बुके के लिए, रवि श्रीवास्तव जी अंग वस्त्र देकर और डॉक्टर आरती जी स्मृति चिन्ह देकर उन्हें उनका स्वागत और सम्मान करें। आरती जी, आरती जी मंच पर है। रवि श्रीवास्तव जी सर। मैम स्वानवी जी ऊपर, या डॉक्टर आरती जी जी। जोरदार तालियां सर के लिए एक बार। मैं अगले बुलाना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी के लिए विकास मेहता जी, राजेश मेहता जी और प्रोफेसर कमलेश जी कृपया मंच पर आए। विकास मेहता, राजेश मेहता एंड प्रोफेसर कमलेश जी। विकास मेहता जी सर। जोरदार तालियां सर के लिए। मैं इस कड़ी में अगले बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार माननीय मंत्री। मैं उनके लिए बुलाना चाहूंगा मनोज कुमार जी को, शिवाकांत जी को और गंगेश गुंजन जी को। आए मंच पर और सर को बुके, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। सर जोरदार तालियां कर सर के लिए। मनोज जी स्मृति चिन्ह देते हुए। इसके बाद मैं अगले बुलाना चाहूंगा माननीय मंत्री जी श्री जयंत राज जी के लिए कमलेश कुमार जी को, राजेश्वर यादव जी और धनेश्वर प्रसाद जी। कमलेश कुमार जी बुके देकर, राजेश्वर यादव जी अंग वस्त्र देकर और धनेश्वर प्रसाद जी स्मृति चिन्ह देकर माननीय का स्वागत और सम्मान करेंगे। माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी का सर। जोरदार तालियां एक बार।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले बुलाना चाहूंगा हमारे आज के स्वागत भाषण के लिए श्री विजय एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय जय श्री राम। अब तो माता सीता का भी मंदिर बनने वाला है, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज मानव सेवा संघ के तत्वान में समृद्ध भारत की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित हमारे मित्र साथी और बिहार के लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री और लगातार समाज सेवा में काम आगे बढ़ा रहे आदरणीय नितिन नवीन जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री और लगातार जिनके नेतृत्व में भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा माननीय मंत्री जयंत राज जी और हमारे आदरणीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष कर रहे डॉक्टर सुनील कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित जिनके पुस्तक का विमोचन आज करने आए हैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी, इस मंच के सामने उपस्थित आदरणीय श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी, महिला आयोग की सदस्य, शिल्पी मेहता जी जो नगर परिषद की अध्यक्ष, दानापुर नगर अध्यक्ष, दयानंद कुमार जी सदस्य धार्मिक न्यास परिषद, कुणाल जी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, धनेश्वर प्रसाद जी सदस्य संस्कृत बोर्ड, संजय जी अलका प्रकाशन, डॉक्टर गंगेश गुंजन जी और तमाम जो इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े साथीगण अपने आप में समृद्ध एक शब्द ही एक पूरी कल्पना को, सोच को पैदा करता है और जब समृद्ध भारत की सोच की बात होती हो तो पूरे भारत के लोगों के लिए एक गर्व का विषय है। इसलिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सुरेंद्र जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने इस भारत की कल्पना की है, भारत में समृद्धि आए और समृद्धि का रास्ता बताया। इसलिए समृद्धि तो बदला और इसलिए मैं कहता हूं कि जहां 2014 में इस भारत की अर्थव्यवस्था को जब आप देखेंगे तो भारत का बजट 14 लाख करोड़ रुपए का भी नहीं था और आज यदि 2025-26 का बजट आप देखेंगे तो भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा अध्याय ये 50 लाख करोड़ का भारत का बजट बन गया और इसके लिए 2-3 चीजों का मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर बिहार को आप समझिए, बिहार की समृद्धि, हम लोग तो जब बिहार पहली बार सदन आए थे तो 6,000 करोड़ का बिहार का बजट था और उसमें से भी जो बिहार की रेवेन्यू थी उसका 87% झारखंड का था और मात्र 13% इस बिहार का था जिस बिहार में आज हम लोग रहते हैं। लेकिन ये बिहार बदला। ठीक कहा मंगल जी ने, नितिन जी ने, कि ये बिहार जब बदला तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और सुशील जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा
और जब ये शुरुआत हुआ तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बिहार का बजट ही हमने 6,000 करोड़ देखा था और 87% रेवेन्यू झारखंड से आते थे, जब 2025 का बजट मैं पेश कर रहा था तो बिहार का बजट और झारखंड के बजट की तुलना देख रहा था। 1 घंटा पहले झारखंड का बजट आया, 1,40,000 करोड़ का बजट था और 13% रेवेन्यू वाला बिहार 3,17,000 करोड़ का बजट है। ये बदलता हुआ बिहार है और इसके 2 कारण है, 2 कमजोरी थी बिहार की। एक, पानी। 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता था। 21 जिले हैं पूरे नॉर्थ बिहार में। 1,92,000 क्यूसेक पानी में 21 जिले में 15 जिले में बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। याद कीजिए 2008 का बाढ़, पूरा कोसी डूब गया था। पूरे देश और दुनिया से लोग सहयोग करने आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बिहार बदला। सिर्फ कोसी से मैं बताना चाहता हूं साथियों, सिर्फ कोसी से, जो गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी है, जिसको अभिशाप हम आज तक कहते थे, इस 20 साल में उस कोसी से लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाने का काम बिहार की सरकार और भारत की सरकार ने किया। 14 लाख हेक्टेयर जमीन, आप समझिए कि लगभग 50 लाख एकड़ जमीन को उससे बाहर निकालकर हेक्टेयर जमीन को हम पूरी तरह सिंचित करने का काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे, आज तक हम सोचते नहीं थे नॉर्थ बिहार में सिंचाई के लिए, सोचते नहीं थे, फ्लड फाइटिंग की सोचते थे। उत्तर बिहार में सिर्फ फ्लड फाइटिंग होता था, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा समय आया कि 2024 का बजट हो, आप देखिए लगभग 65,000 करोड़ रुपया सिर्फ फ्लड फाइटिंग के लिए नहीं, सिंचाई की परियोजना को बिहार में स्थापित करने के लिए, वो भी नॉर्थ बिहार में। और उसी समय हम देखते थे कि एक तरफ बाढ़ होता था और दूसरे तरफ सुखाड़ होता था। गया जी में सुखाड़, बांका में सुखाड़, जमुई में सुखाड़, नालंदा में सुखाड़, उसका भी अध्ययन कराया गया। जब पानी बहुत एक्सीड कर जाए, जैसे अभी बाढ़ का समय है, हमारे गंगा में पानी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, तो हम लोगों ने तय किया कि इस समय जब गंगा में अधिक पानी होगा, उस समय हम पानी को गया जी ले जाएंगे, हलमना डैम बांका ले जाएंगे, मुंगेर जिले में खड़गपुर झील ले जाएंगे, राजगीर ले जाएंगे और उसी समय नवादा पानी ले जाएंगे और पानी को स्टोर करेंगे। और सिर्फ स्टोर करने का काम नहीं करेंगे, इससे इसको मल्टीपल यूज करके, अभी हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पूरी कल्पना है कि ये जो बिहार है या देश है, इसको रिन्यूएबल एनर्जी पर खड़ा करना है। कहीं सोलर युक्त बनाना है, कहीं पावर स्टोरेज सिस्टम बनाना है। आज ही हम लोगों ने बिहार की कैबिनेट से, क्योंकि उसका भी बहुत चिंता है, हम लोग को बिजली पर भी बहुत चिंता है, क्योंकि आप 1,87,00,000 परिवार है पूरे बिहार में, जो जिनको हम डोमेस्टिक तौर पर कंज्यूमर बनाए हुए। 125 यूनिट तो मुख्यमंत्री जी ने 100% सब्सिडी हमारी बहनों को दिया, हमारे बिहार के लोगों को दिया। लेकिन हम लोगों की कल्पना है कि आगे के दिनों में
1,87,00,000 परिवार को भारत सरकार 3 किलोवाट तक सब्सिडी देती है, लगभग 78,000 रुपया। लेकिन हम बिहार के लोगों को 1.1 किलोवाट सभी परिवार को, जो परिवार लगाना चाहेगा उसको 100% सब्सिडी देकर हम उनके घरों पर सोलर युक्त करेंगे। और हम लोग जब प्रधानमंत्री जी से मिलते थे तो वो कहते थे कि बिहार में सोलर युक्त क्यों नहीं हो रहा, पीएम सूर्य घर योजना को आगे करो। तो हम लोग को कहना पड़ता था कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में 80% सब्सिडी बिजली बिल में पहले से दे के रखा और अब तो 125% और 125 यूनिट कर दिया। तो हम लोगों ने इसकी कल्पना की है कि आगे के दिनों लगभग 10,000 मेगावाट बिहार में आज जितने यूज होते हैं वो लगभग 9,000 मेगावाट बिजली यूज होते हैं और 9,000 मेगावाट यूज होते हैं। उसमें से ये जो पीक टाइम है 4 बजे से लेकर 9 बजे रात तक, इस समय हम बिजली खरीदते हैं 11 रुपये में। 11 रुपये में 1 यूनिट। आप सोचिए हम कितना सब्सिडी देते हैं बिहार के लोग। लगभग 21,000 करोड़ रुपया हम सिर्फ बिजली में सब्सिडी देने का काम करते हैं साथियों। तो इस पूरे संरचना को एक तरह से साइकिल बनाने का काम करना है। और अभी पावर स्टोरेज की एक पॉलिसी हम लोगों ने लाया, पंप स्टोरेज का पूरा एक सिस्टम रहेगा। दिन के सूर्य के उजाले में जिस तरह मैंने कहा गंगा से पानी राजगीर जाएगा, नवादा जाएगा, बांका जाएगा, उस पानी को हाईएस्ट लेवल पर ले जाने का काम करेगा, वहां स्टोरेज करेगा। और जब पीक टाइम होगा 4 बजे से लेकर 9 बजे रात तक, उस पानी को नीचे लाएगा और उससे बिजली उत्पादन करने का काम करेगा, जिससे कि सस्ता बिजली मिले। एक तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है पानी, जिसका वाटर मैनेजमेंट लगातार हम लोग ठीक कर रहे हैं। और दूसरा कमजोरी रहा है हमारी आबादी। जिस तरह झारखंड जब बटा तो 87% रेवेन्यू उधर चला गया, उसी तरह जमीन लगभग 19 और 20 का फर्क है बिहार और झारखंड में। लेकिन आबादी हमारे यहां जितना है उसके 3 गुना अधिक, 3 गुना कम आबादी झारखंड में है और 3 गुना अधिक आबादी बिहार में। तो अब इस यदि लोकतंत्र में पूरी सिस्टम्स को ठीक करना, तो मैं मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी का जो समृद्ध भारत की कल्पना अपने सुरेंद्र जी ने किताब लिखा, तो उसमें जो एक बड़ा रोल है, जो आज मैंने कहा कि 14 लाख करोड़ रुपया से बढ़ाकर 50 लाख से अधिक करोड़ का बजट हो गया, उसका मूल कारण है कि कल तक नीचे बैठे लोग ये कहते थे इस देश को टाटा चलाता है, अंबानी चलाता है या कोई बड़ा इंडस्ट्रीज चलाता है। लेकिन आज हम मंच से बैठकर यह कहते हैं जिस दिन जीएसटी आया, एक डिब्बा बिस्किट भी आप 5 रुपया का खरीदते हो, 5% टैक्स देते हो, तो ऊपर से बैठ कर मैं ये कहता हूं कि जनता सरकार चलाती है और ये टैक्स देती है। ईमानदारी बढ़ा इस देश। कोई कॉन्ट्रैक्टर भी यदि काम करते हैं, मेरे पास तो कई शिकायत आते हैं, कुछ लोग फॉर्जरी करके बिल ले लेते हैं। कई लोगों का शिकायत आता है कि बालू कहां से आया, गिट्टी कहां से आया, छड़ कहां से आया, सीमेंट कहां से आया। जब तक ये सब नहीं मिलेंगे तब तक जीएसटी का इनपुट नहीं निकलेगा। ये मैकेनिज्म बना और आज इसलिए पूरा देश ईमानदार हो रहा है, व्हाइट कॉलर हो रहा है। समाज में काम करने की प्रवृत्ति जो है बढ़ने का काम किया। लेकिन साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि अब सरकार जो काम कर सकती थी उसको कर रही है। इस गति से नहीं चल सकता है। यहां बैठे हैं नितिन नवीन जी और मंगल पांडे जी और विशेष तौर पर जयंत जी। और
डॉक्टर सुनील जी है जिनके विभाग का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन रहता है कोई काम में। वैसे ही बेचारे सबसे ज्यादा पॉजिटिव आदमी है कि पर्यावरण या फॉरेस्ट क्लियरेंस, रोड बनाना है तो इनके यहाँ पहुंचना है, मकान बनाना है तो इनके यहाँ पहुंचना है, बिल्डिंग बनाना है इनके यहाँ पहुंचना है, कहीं सिद्धू देहात में हॉस्पिटल बनाना है तो भी इनसे एनओसी लेना है। लेकिन अब पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं 2 उदाहरण देता हूं साथियों, क्योंकि हम पीपीपी मोड का दौर आ गया। समृद्धि तभी आएगा जब बाहर के पैसे को बिहार में उपयोग करेंगे। अभी मैं 2 सड़क, एक सड़क का नाम लूंगा, मैरीन ड्राइव, याद कीजिए 2013 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसका शिलान्यास किया, बना कब? 2025 में। कितने साल लगे? 12 साल। क्यों लगा? क्योंकि बिहार की आमदनी कम थी, हमने धीरे धीरे पैसा दिया। अभी नितिन नवीन जी 3 बड़े सड़क बना रहे हैं, पटना के दीघा से कोइलवर, मुंगेर के सफियाबाद से घोरघट, और तीसरा घोरघट से लेकर भागलपुर के सबौर तक। ये 3 सड़कों को ये बनाएंगे और कॉस्टिंग होगा 17,000 करोड़ रुपया, और हम पैसा देंगे उसमें मात्र 4 से 5,000 करोड़ रुपया, और प्राइवेट पार्टी लगभग लगाएगी 12,000 करोड़ रुपया। और गति से पैसा तो हम उसको बाद में भी देंगे जब टोल टैक्स के माध्यम से पैसे सूले जाएंगे, लेकिन जो काम 13 वर्षों में होना था, यदि हमने पीपीपी मोड पर उस काम को डाला तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये तीनों सड़क आपको 3 साल में बनकर एक नया एक्सप्रेस वे मिलेगा। और उसी तरह याद कीजिए 2014 में मैंने ही बिहार में पटना में मेट्रो रेल की परियोजना का डीपीआर फाइनल किया, और 14,462 करोड़ का एक पूरा प्लान बनाकर आपको बैरिया से लेकर दानापुर तक पूरे इस इलाके को, जो पूरा डेंसेस्ट पॉपुलेशन है हमारा, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी का इलाका हो या बेली रोड हो, इसको जोड़ा। और लगभग 14,462 करोड़ का बजट था। अभी आज के तारीख में 28,000 करोड़ पार कर चुका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अभी सितंबर माह में उसका उद्घाटन भी करेंगे, और इसको पूरा होते होते ये 32,000 करोड़ चला जाएगा। लेकिन यदि हमने इसको 2014-15 में किया होता और पीपीपी मोड पे गया होता तो 2018-20 तक पटना में मेट्रो रेल चलता हुआ दिखता। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को मैंने बदला। अभी जब मोनूल हक स्टेडियम के लिए मंगल जी ने पूरा डीपीआर बनवाया था तो लगभग 700 करोड़ का आ रहा था, और अभी राजगीर हम गए थे तो पूरा यूनिवर्सिटी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, खेल स्टेडियम बनाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। तो यहाँ बैठे हैं जयंत जी, यही पूरा काम को देख रहे, 1100 करोड़ हो गया। तो इस बार मैंने उस पूरे पॉलिसी को बदला और मैंने कहा कि मोनूल हक स्टेडियम में बिहार सरकार सिर्फ जमीन देगी, क्योंकि क्रिकेट खिलाना काम सरकार का नहीं हो, बीसीसीआई का है। और 100% यदि 700 करोड़ रुपया लेना है तो हम बीसीसीआई से लेंगे और वहां एक भव्य स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। इसलिए पूरी सोच बदली है। ये देश तभी बढ़ सकता है जब हम प्राइवेट पार्टी को पूरी तरह इन्वॉल्व करें, और समृद्धि इसलिए तभी दिखेगा कि हम डेली अफेयर्स में हम सभी लोगों को जोड़ें। आदरणीय मंगल जी लगातार आके बैठते थे मेरे पास, कितने बार ये हमारे सेक्रेटरी पे गुस्सा भी गए कि पीएचआई को नहीं कीजिएगा तो हम नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मंत्री होने चाहिए सभी डिपार्टमेंट।
कि ये आंतोगत्वा PHI की घोषणा कराकर उसको पूरी तरह एक तरह से एक संस्था को ऑर्गेनाइज करने में मंगल जी को मैं विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पूरी संरचना में मदद की। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है ये भारत बदल रहा है, और इस भारत को सोने की चिड़िया लोग कहता था। याद कीजिए, आज से 2000 वर्ष पहले इसी पटना को मगध लोग कहते थे, पाटलिपुत्रा कहते थे, और इसको मगध के तौर पर लोग जानते थे, और लोग कहते थे कि स्वर्णिम काल। आज भी इतिहास के पन्ने में आप पढ़ेंगे तो आपको लोग कहेंगे कि स्वर्णिम काल इसी बिहार ने दिया, इसी मगध ने दिया। और सब लोग आए, कभी आतंकी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने लूटने का काम किया और लूटकर भारत को गरीब बनाने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी का नेतृत्व है साथियों, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा मेकिंग इंडिया का सपना देखेंगे। अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। इसलिए आज मैं फिर से सुरेंद्र जी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और शुभकामना भी है कि समृद्ध भारत की सोच, 1 से 2 किताब आपने किया, और जो दिल और दिमाग में दोनों चीजों को जोड़ते हुए आपने पूरा किताब लिखा है। मंगल जी को भी प्रेरणा मिली है कि एक किताब और लिखेंगे, लेकिन मैं जरूर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सुरेंद्र जी लगातार लिखते रहिए, PHI के काम करते हुए, ऐसे नहीं, काम को करते हुए, जिससे कि भारत भी श्रेष्ठ हो, बिहार भी श्रेष्ठ हो, और बिहार आगे बढ़ता रहे। क्योंकि यदि बिहार पीछे छूट गया तो भारत नहीं बढ़ेगा, और भारत तब बढ़ेगा जब बिहार श्रेष्ठ होगा। इसलिए बिहार को भी समृद्धि के श्रेष्ठतम तौर पर पहुंचाने का काम कीजिए, और आप लोगों की शुभकामना बनी रहे। जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।